हम जानते हैं तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, और तुम्हारी कसम, जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चल जाता हम लखनऊ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम मुंबई वापस जाओगी सारा। तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी टिकट है मुंबई जाने के लिए 2 दिन के बाद। हम जानते हैं ये बात। झूठ बोल रही हो सारा। माशाअल्लाह, हमारी टिकट है इस बात की भी खबर है आपको। कब है ये भी पता है। क्यों? हम पे नजर रख रहे हो? हम नजर नहीं रख रहे तुम पर। ये बात हमें पता चली है खुला की कार्रवाई। हाँ, खुला की कार्रवाई के बाद तुम्हारी अम्मा ने हमारी अम्मी को बताया। कबीर, अम्मी तो हमसे प्यार करती हैं, उन्हें ये बात पता चली, अच्छी बात है, वो हमारे बारे में खबर रख रही हैं, ठीक है, समझ आता है। लेकिन तुम हमारे बारे में खबर क्यों रख रहे हो? एक पल तो तुम्हें हमसे इतनी नफरत होती है कि तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, और दूसरे पल हमारे चर्चे कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतना ज्यादा वक्त है जाया करने के लिए कि हम तुम्हारे चर्चे करेंगे? हमने किसी से ये बात नहीं पूछी, अम्मी ने आकर खुद हमें ये बात बताई। तुमने नहीं पूछा होगा, लेकिन अम्मी ने तुम्हारी आंखों में बेचैनी देखी होगी, हमें लेके परेशानी देखी होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें बता के तसल्ली दे दी। ऐसे ही हुआ ना? ऐसे तो नहीं हुआ। हम बताते कैसे हुआ ज़रा। असल में क्या हो रहा है कि तुम अपने आप को झूठी तसल्ली दे रही हो। मगर कब तक? हम ये बात जानना चाहते हैं, क्योंकि एक वक्त आएगा जब तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा ना ज़रा। इसलिए खुदा के वास्ते मुंबई वापस जाओ। तुम्हें अपना इलाज कराना था ना, जाओ कराओ अपना इलाज। हमें इलाज से याद आया, तुम हमारे मामी जान के हॉस्पिटल में आए थे ना, चोरी छुपे, हमारी तबीयत, हमारे बारे में पूछने। वो क्यों? हम सब पता है तुम क्या कर रही हो ज़रा? बाल की खाल निकाल रही हो, बिना मतलब के बहस करते जा रही हो, इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम तुम्हें समझा रहे ज़रा, खुदा के वास्ते हमारा पीछा छोड़ो। पता है हम क्या करने वाले ना? काजी साहब हमें 3 नोटिस भेजने वाले ज़रा। हम एक भी नोटिस का जवाब नहीं देंगे, और उसके बाद से ये रिश्ता क्या? खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा हम दोनों के बीच ज़रा। कुछ नहीं, कुछ बच जाएगा। रिश्ते टूटने की जो रस्म है ना ज़रा, वो बच जाएगी, और वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बेफिक्र रहना। अगर तुम सचमुच इतने कठोर हो गए हो कबीर, तो हमें तुम्हारी आंखों में मोहब्बत क्यों नजर आ रही है? तुम्हारे चेहरे पर हमसे बिछड़ने का ये मलाल क्यों उभर कर आ रहा है? नहीं, मलाल हमारे चेहरे पर उभर के नहीं आ रहा है। हमें खुदा के वास्ते छोड़ दो ना ज़रा। ज़रा हाथ मत लगाओ, मैं यहाँ मत लगाओ। देखो हमारी नहीं आंखों देखेंगे में, ताकि हमें भी इस बेरुखी पे यकीन हो जाए। हमारी आंखों में देखो कबीर, और कहो कि तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते हो। हमारी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे बिछड़ने का कोई दुख नहीं है। देखो हमारी आंखों में और कहो कि तुम नहीं करते हमसे मोहब्बत। हमारा फोन। जी अबू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना समझाने के बाद भी तुम ज़ारा से मिलने पे पास नहीं आए, क्यों? ये कौन है जो ज़ारा के बारे में बात कर रहा है? मगर याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ज़ारा से ताल्लुक रखना तुम पर आज़ाब बन के टूटेगा। इसके अंजाम के लिए तैयार रहना। ये इंसान कौन से अंजाम की बात कर रहा है?
सुनो, अपना और हमारा वक्त बर्बाद करना बंद करो। बिना मतलब के बहस करने से कुछ नहीं हासिल होगा। चली जाओ वापस ज़ारा। हम तुमसे कह रहे, चली जाओ वापस। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है तो हम तुम्हारा मशवरा क्यों सुने? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अल्लाह के वास्ते समझने की कोशिश तो करो ज़ारा। चली जाओ ना। अरे लखनऊ सिर्फ तुम्हारा नहीं है कबीर, हमारा भी घर है यहाँ, और हम कहीं नहीं जाने वाले। ये तुम्हारी जिद जानती हो ना, सब कुछ खत्म कर चुकी है। और आज भी यही जिद लेकर बैठी हो तुम। दरखास्त करे तुमसे, खुदा के लिए कुछ बचा नहीं है हम दोनों के बीच। चली जाओ ना ज़ारा, वापस चली जाओ बस। हम चले जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, जब तक वो राज नहीं खुल जाता, तब तक हम इस शहर से और तुम्हारी जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाले। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा से ताल्लुक रखना तुम पर आज़ाब बन के टूटेगा, मगर याद रखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ज़ारू, एक वीडियो कितनी दफा देखोगी बताओ जरा? और इस वीडियो में क्लियरली कबीर के अब्बू अल्लाह जाने कौन से अंजाम का हवाला देकर उसे धमका रहे हैं। हमें वही तो समझ नहीं आ रहा है अज़रा कि अब्बू किस अंजाम की बात कर रहे हैं। लेकिन अब्बू की इस धमकी से ना हमारा शक यकीन में बदल गया है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो कबीर हमसे छुपा रहा है। लेकिन बात क्या है और कबीर हमसे क्यों छुपा रहा है, वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता करें? हाँ ज़ारू, सुनो ना, कबीर की अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है ना, तुम डायरेक्टली उनको कॉल करो और पूछो ना कि माजरा क्या है। सिंपल ना। अज़रा, तुम तो जानती हो ना, कोमा के इलाज के दौरान हमसे हमारा फोन छीन लिया गया था। अभी 1 महीने पहले ही तो मिला है। ज़ारू, अम्मी ने फोन इसलिए लिया हुआ था क्योंकि उसकी रेस से ना तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती थी। और तुम्हें याद है जिस दिन तुम्हें फोन मिला था कैसे उछल रही थी तुम खुशियों के मारे? लेकिन उसमें किसी का नंबर नहीं है ना। कबीर का नंबर तो हमें मुंह जुबानी याद है, लेकिन जनाब ने अपनी सिम कार्ड बदल ली। कितनी बार कोशिश की अम्मा अब्बा से अम्मी और अलीना का नंबर मिल जाए, लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि अपने माजी से दूर रहें। जितनी भी बार कबीर का नाम आता है इतने परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह रहम करे। ज़ारू सुनो इधर, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। और सच पता है, हमें तो लगता है कि एकदम ठीक किया कि उन्होंने तुम्हारी सास का नंबर तुम्हें नहीं दिया। अरे जब तुम बीमार थी, मुंबई में थी, एक बार भी उन्होंने फोन किया? नहीं। और एक दफा मिलने भी आए? नहीं। अरे कोई मजबूरी होगी, हम अम्मी को जानते हैं। वैसे भी हमारा उस घर से रिश्ता कबीर के जरिए था, हम कबीर से जुड़े हुए थे। जब वही हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता तो अम्मी किस मुंह से हमारी खैरियत लेती? ज़ारू, अल्लाह ने ना तुम्हें इतने खूबसूरत चेहरे से नवाजा है, ऐसे उदासी भरा चेहरा बना करना उसकी धज्जियां मत उड़ाओ। तुम्हें नंबर चाहिए तुम्हारी सास का? हम लाते हैं, खुश हो जाओ। लेकिन कैसे? हमने ना फूफी जान को किचन में देखा, उनका फोन वहां पे पड़ा हुआ था साइड में। तो हम चुपके से जाएंगे और तुम्हारी सास का नंबर लाकर तुम्हें दे देंगे, ठीक है? अब अभी लेके आते हैं। अज़रा, अपनी पूरी जिंदगी तेरी इबादत में लगा देंगे और हम कसम खाते हैं कि ज़ारा से हमेशा हमेशा दूर चले जाएंगे।
बस उसे बचा ले, तुझे तेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है। तुम जानते हो पिछले 3 महीनों में जितनी बार तुमने ज़ारा से मिलने की कोशिश की है उतनी बार उसकी तबीयत और ख़राब हुई है। वादा हमेशा याद रखना, तुम ज़ारा से मत मिलना। हम जानते हैं तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, और तुम्हारी कसम, जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चल जाता हम लखनऊ से कहीं नहीं जाएंगे। सच्चाई ये है कि हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बाकी नहीं रहा। इसलिए खुदा के वास्ते मुंबई वापस जाओ। अगर तुम सचमुच इतने कठोर हो गए हो कबीर, तो हमें तुम्हारी आंखों में मोहब्बत क्यों नजर आ रही है? तुम्हारे चेहरे पर हमसे बिछड़ने का ये मलाल क्यों उभर कर आ रहा है? हमारी आंखों में देखो कबीर और कहो कि तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते हो। हमारी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे बिछड़ने का कोई दुख नहीं है। ज़ारा से ताल्लुक रखना तुम पर अजाब बन के टूटेगा, मगर याद रखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये देखिए अम्मी, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कबीर भाई ज़ारा भाभी से आज भी मोहब्बत करते हैं। हमारा दिल कह रहा है जब ज़ारा भाभी ये वीडियो देखेंगी तो उनका दिल झट से पिघल जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक होगा अम्मी। इंशाल्लाह। सच्ची में अलीना फूफी, ज़ारा चाची आएगी? बिल्कुल, तुम दिल से दुआ करोगे तो जरूर आएंगी। ये ज़ारा चाची आएगी। अरे संभल के, हमारी ज़ारा चाची आएगी। ज़ारा चाची आएगी। अरे संभल के देखा। अरे ज़ारा चाची। ये दिखा रही हो तुम बच्चे को। काम करो बेटा, तुम कमरे में जाओ, जाओ। चाची आएगी। ये हमारी एक बात गौर से सुनो। नहीं अम्मी, हमें बोलने दीजिए, बस हो चुका तुम्हारा। कितनी बार तुम्हें समझाया कि हम और ज़ारा एक साथ नहीं हो सकते, वो इस घर में एक कदम नहीं ले सकती। बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? कबीर, एक से अम्मी, हमें बोलने दीजिए। बार बार उसका नाम लेकर क्या होगा? कितनी बार हम तुम्हें समझाया अलीना, बात समझ में नहीं आ रही। बस कबीर। समझाइए इसे अम्मी। सुन लिया लीना, हम कुछ कहते हैं तो हमारी बात तो तुम्हें समझ नहीं आती। कम से कम तुम्हारा भाई जो कह रहा है उसे अच्छे से समझ लो तो बेहतर होगा लीना। इस घर में ज़ारा के नाम का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और प्लीज ज़ारा का इस तरह बार बार नाम लेके कबीर को परेशान करना बंद करो, बस हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ज़ारा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुमने? हमें आपकी बहुत याद आती है, हम आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ पूछना भी चाहते हैं। हाँ। अम्मी, आपने हमें अपनी बेटी माना है ना। अगर बहू का रिश्ता खत्म भी हो जाता है तब भी हम आपकी बेटी कहलाएंगे ना। तो बस एक माँ के हक से हमसे मिल लीजिए। हम आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं। आप हमसे मिलने आएंगी ना अम्मी? नहीं। कबीर, हमारी अम्मी तुमसे मिलने नहीं आएगी। और बार बार इस घर पे फोन करके इस घर का सुकून बर्बाद करना बंद करो ज़ारा। कबीर, अम्मी ने हमें बेटी माना है और उस हक से हमें उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वाकई में अगर तुम इस घर की बेटी होती ना ज़ारा, तो इस घर की लाज रखती तो। मगर जिस दिन तुमने इस घर की चौखट पार करके शरिया बोर्ड में जाने का फैसला लिया,
उस दिन तुमने तय कर लिया था कि इस घर के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है वो एक बेटी का नहीं, एक बहू का है। और ज़ारा, बहुत जल्द वो रिश्ता खत्म होने वाला। बार बार यहां फोन करना बंद करो। या अल्लाह। अम्मी अम्मी, डॉक्टर, हमें बहुत दर्द हो रहा है बस। अगर आपको चक्कर आ गए तो आपको सीरियस इंजरीज हो सकते हैं, तो आप प्लीज नेक थेरेपी कीजिए। जीनत भाभी, आइए डॉक्टर साहब, हम आपको छोड़ते हैं। अम्मी क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हैं? फिजियोथेरेपी से आपको बहुत आराम मिल जाएगा। सब जानते हैं काशान कि हमें घुटनों में बहुत दर्द होता है। पिछली बार किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए थे ना, कबीर गए थे ना हम लोग। ऐसी कमर खींची, अल्लाह खैर करे। ना ना ना, हमें किसी के पास नहीं जाना। आपके घुटनों के दर्द का इलाज तो हो ही रहा है ना अम्मी? कुछ नहीं हो रहा है काशान। वो तो पिछली बार ज़ारा ने जबरदस्ती अपनी स्कूल की सहेली नगमा के पास वो ले गई थी, जो फिजियोथेरेपिस्ट है। उसके इलाज से बहुत आराम मिला। हमारी शिफा तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नगमा के पास है। लेकिन 12 अप्रैल के बाद जब से ज़ारा इस घर से गई है, हमने डॉक्टर नगमा के पास जाना छोड़ दिया, अपना इलाज बंद करवा दिया। मगर अम्मी, डॉक्टर नगमा से बेहतर डॉक्टर इस शहर में है। अच्छे अच्छे डॉक्टर। इस पिछले साल में कशान भाई कितने? 3 बार आपको चक्कर आके आप गिर पड़े। ये मजाक की तो बात नहीं है, हमें इलाज कराना होगा अम्मी। डॉक्टर नगमा के इलाज से ही हमें इत्मीनान मिलता है। हम किसी और के पास नहीं जाएंगे, बस कह दिया हमने। सुनते क्यों नहीं हो तुम हमारी बात? अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। काशान, इसने कहा था ना कि हम ज़ारा की खैरियत जानने के लिए मुंबई नहीं जा सकते। हमने हाँ कर। इसने कहा कि ज़ारा के साथ रिश्ता तोड़ना चाहता है। दिल पे पत्थर रख के हमने वो भी मान गई। इसने कहा कि ज़ारा इस घर में कदम नहीं रख सकती, तो वो भी मान गए हम। लेकिन आज बिना सोचे समझे इसने अपना फरमान सुना दिया कि ज़ारा हमें फोन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती ज़ारा हमें फोन? ज़ारा सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, हमारी इस घर की बहू है, हमारी बेटी है। अगर हम ज़ारा के साथ डॉक्टर नगमा के पास नहीं जा सकते, तो हम और किसी के साथ नहीं जाएंगे। या अल्लाह, सारा भाभी ने अपने ही मोबाइल से कॉल किया ताकि जब हम उन्हें कॉल करें तो वो खुद उठा सके। ज़ारा, ये तुम्हारा कबीर कितना खड़ूस है। तुम उसका नंबर दो मुझे, दो। नहीं तो उसके घर जाकर ना ऐसा सुनाएंगे ना उसे कि किसी कुछ बात सुनने लायक नहीं रहेगा। अरे तुम क्या बैठी हुई हो? हमारा तो सर फटा जा रहा है। ज़ारू, ये अम्मी का फोन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। सारा भाभी, अनीना तुम? क्या हुआ? चलो।
तुम्हें कबीर के घर जाना था ना, तो मैडम आप आ गई कबीर के घर। अब अंदर जाओ और जाकर अम्मी से कहो उनकी बेटी आई है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है।